दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मियां बहुत बढ़ रही हैं और गर्मियों को रोकने के लिए हम लोग पेड़ तो लगा नहीं रहे हैं, एसियां ही बढ़ाते जा रहे हैं। अब एसी बढ़ रही हैं तो एसी की वजह से आने वाला इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ रहा है। अब एसी की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने ऐसा बताया है कि अपने एसी को इस टेम्परेचर पे सेट करो तो कम बिल आता है, उस टेम्परेचर पे सेट करो तो कम बिल आता है। वो सब करके हमने देख लिया, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिवाइस लेके आया हूँ जिसको यूज करके आप अपने एसी के आने वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल को जस्ट हाफ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई क्लिकबेट वाला वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, एक ऐसी डिवाइस बताने वाला हूं जो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के साथ आती है। मैं हजारों का खर्चा आपका नहीं कराने वाला हूं कि 10-20 हजार खर्च होने वाला है। बहुत ही एक छोटे से अमाउंट को खर्च करके आप उस डिवाइस को लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी प्रोसेस उसको कनेक्ट करने का, उसको यूज करने का, उसको आप किस चीज में यूज कर सकते हैं, उसका अनबॉक्सिंग और सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप अपने और अपने घर में किसी भी चल रहे एसी को, वो चाहे अभी का हो, मतलब वो स्मार्ट एसी हो, नॉन स्मार्ट एसी हो, वो आज से 15 साल पुरानी एसी हो, आप सारी एसी का बिल जस्ट हाफ में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टेक का ये IR ब्लास्टर विद स्मार्ट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर विद इनबिल्ट डिस्प्ले। इस डिवाइस के थ्रू आज आपको आपके एसी का बिल जस्ट हाफ करने का कैसा तरीका है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्मार्ट IR ब्लास्टर क्या होता है। स्मार्ट IR ब्लास्टर का मतलब है आप अपनी हर उस डिवाइस को जो IR टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, मतलब इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, उसको स्मार्ट डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्मार्ट IR डिवाइस कंट्रोल तो कर सकते हैं, पर आपको पहचान कैसे होगी कि IR डिवाइस आपके घर में है कौन? आपकी हर वो डिवाइस जो रिमोट से चलती है और जिसके रिमोट के आगे एक छोटा सा LED बल्ब लगा होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो सारी डिवाइसेस IR डिवाइसेस होती हैं। आप हर उस डिवाइस को इस डिवाइस से कनेक्ट करके अपने मोबाइल से और किसी भी होम असिस्टेंट से यूज कर सकते हैं। होम असिस्टेंट चाहे गूगल का हो या एलेक्सा हो या एप्पल का होम पॉड में हो, आप उन सारी डिवाइसेस को इस डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करके वर्ल्ड में कहीं भी होंगे, आप इस डिवाइस के थ्रू अपनी सारी डिवाइसेस को स्मार्ट बना के कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी सारे ऑपरेशंस जो आप अपने रिमोट से कर सकते हैं, वो इस डिवाइस के कनेक्ट होने के बाद आप अपने मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके फीचर्स को मैं आपको बताता हूँ और इसी फीचर को एक्सप्लेन करके मैं आपके एसी के बिल को आज हाफ कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहे और लेटेस्ट गैजेट से आप खुद को अपडेट रख सके। तो आइए शुरू करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले बॉक्स के फ्रंट साइड पे आप देख सकते हैं कंपनी की ब्रांडिंग है जो TEP करके है। ये एक चाइनीज ब्रांड है, मतलब कोई ब्रांड मैं इसको मानता नहीं हूँ। और इसके अलावा इस पे आपको मेंशन है कि आप इसको गूगल होम असिस्टेंट से और एलेक्सा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस डिवाइस को एज अ टेबल क्लॉक भी यूज कर सकते हैं। इसमें टाइमिंग काफी फंक्शन है, जिसमें आपको कुछ सेट नहीं करना पड़ता है। जैसे ही आप अपने वाईफाई से इसको कनेक्ट कर देंगे, एज अ क्लॉक भी वर्क करने लगती है। अब इसके बैक पैनल पे हम लोग देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज की। बाकी स्मार्ट डिवाइसेस की तरह ये डिवाइस भी वाईफाई के 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होती है। इसकी पावर जो 5 वोल्ट की है, मतलब आप इसको अगर अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल पावर अडाप्टर से कनेक्ट करके इस डिवाइस को आप यूज कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 12 मीटर तक है। जिस डिवाइस को आप इससे कनेक्ट करके यूज करना चाहते हैं, उससे इसकी दूरी 12 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी टेम्परेचर सेंसिंग कैपेसिटी को 1 डिग्री तक एक्यूरेसी को इग्नोर कर सकते हैं। साइड पैनल पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिवाइस इसमें कनेक्ट हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। दूसरे साइड पैनल पे इसके सारे फीचर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर ही चुका। तो हम लोग जल्दी से इसको ओपन करके दिखा देते हैं। इसको बॉक्स को ओपन करने के बाद हम इसकी पैकिंग देख सकते हैं। इसमें एक डेटा केबल है, एक डिवाइस है और उसके साथ एक यूजर मैनुअल है जो हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको वापस रख देते हैं और इसकी डिवाइस को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। डिवाइस के बैक पैनल पे देख सकते हैं आप USB पैनल के लिए एक पोर्ट दे रखा है और बाकी स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं और मेड इन PRC लिखा है। मेड इन PRC को आप कंफ्यूज मत होइएगा, PRC स्टैंड्स फॉर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। मैंने आपको पहले ही बताया ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है। उसके अलावा आप इसके स्टैंड को उठा के एज अ टेबल क्लॉक भी इसको यूज कर सकते हैं। अब आइए इसके सेटअप की तरफ चलते हैं। दिए हुए डेटा केबल के थ्रू इसको पावर से कनेक्ट कर देना है
और बैक पैनल को उठा के इसके रीसेट बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसमें बैक पैनल पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइट इंडिकेट करने लगती है कि ये रीसेट हो चुकी है। उसके अलावा इसका जो डिस्प्ले है वो भी ऑन हो जाता है। डिस्प्ले में आपको कैलेंडर भी दिखता है, टाइमिंग भी दिखती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी दिखता है। उसके अलावा आप डेज भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें चलना है ऐप के सेटअप की तरफ। ऐप में सेटअप करने के लिए अब आपको स्मार्ट लाइफ ऐप डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप पुराने यूज़र हैं तो लॉगिन कर लेना है, नए यूज़र हैं तो साइन अप कर लेना है। लॉगिन या साइन अप करने के बाद आपको ऐड अ डिवाइस पर क्लिक करना है और ब्लूटूथ और लोकेशन की परमिशन इनेबल करने के बाद अब आपको सामने ही स्मार्ट IR डिवाइस का एक लोगो बन के आ जाएगा। अब आप इस पे एक क्लिक करेंगे और अपनी जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी का वाईफाई राउटर है उससे आप इसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद आप डन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपनी काफ़ी डिवाइसेस पहले से कनेक्ट कर रखी है। जैसे मैंने अपने बहुत पुराने होम थिएटर को भी इस डिवाइस के थ्रू स्मार्ट बना रखा है, अपनी MI TV कनेक्ट कर रखी है और अपने टॉय को जो IR सेंसर पर काम करता है, हेलीकॉप्टर टॉय है, उसको भी इससे कनेक्ट कर रखा है। अब हम लोगों को करना क्या है, प्लस साइन पे क्लिक करना है और अपनी एयर कंडीशनर के लिए एयर पे क्लिक करना है। अब आपकी AC जिस भी ब्रांड की होगी, मान लीजिए मेरी AC अभी LG की है तो मुझे LG लिख देना है। आपको वहाँ पे वो लिखना है जो आप AC यूज़ कर रहे हो। LG पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्विक मैच का ऑप्शन आया है और ये हमसे कह रहा है कि क्लिक ऑन पे क्लिक करने के बाद अब आपसे ये पूछेगा कि आपकी AC ऑन हुई या नहीं। अगर आपकी AC कंट्रोल हो गई है तो कैन कंट्रोल पे क्लिक करना है, अगर नहीं हुई है तो अनदर वन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मेरी AC आप देख सकते हैं ऑन हो गई है तो मैं कैन कंट्रोल पे क्लिक कर दूंगा और इसके आगे अब मेरे पास सेकंड ऑप्शन आता है कि कोल्ड 18 डिग्री सेल्सियस मिडिल, मतलब अब दूसरा चेक करने के लिए ये मेरे से फिर से क्लिक करने को कह रहा है। अब मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ। अब ये फिर से मेरे कंफर्म कर रहा है कि क्या ये AC आपकी कंट्रोल हुई या नहीं हुई। मेरी AC 18 डिग्री सेल्सियस पे आ गई है, मतलब मैं कैन कंट्रोल पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये फिर से मुझसे पूछ रहा है कि आप एक बार फिर से अपना कंफर्मेशन करिए ऑफ पे क्लिक करके। अब मैंने ऑफ पे क्लिक किया तो मेरी AC ऑफ हो गई। अब ये फिर से पूछ रहा है कि कैन कंट्रोल और अनदर वन। जैसे मेरी AC काम कर गई है तो मैं कैन कंट्रोल पे क्लिक कर दूंगा तो अब ये पूरा रिमोट मेरी स्क्रीन पे बन के आ गया है। अब मैं इसको फिर से ऑन करके देख लेता हूँ। ऑन हो गई है तो कैन कंट्रोल पे क्लिक करके अब मैंने अपनी AC का सेटअप इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब मेरी जो नॉन स्मार्ट AC है वो भी स्मार्ट AC हो चुकी है। अब इस AC को मैं नाम दे देता हूँ, एयर कंडीशनर नाम देके या जो भी आप नाम चाहें वो लिख के सेव कर दें। अब हमें मेन प्रोसेस पे आना है जिसके थ्रू हम अपनी AC के लाइट कंजप्शन को कम करने वाले हैं। उसके लिए हमें सीन पे क्लिक करना है, क्रिएट सीन पे क्लिक करना है और जो थर्ड लास्ट ऑप्शन है व्हेन डिवाइस स्टेटस चेंज पे जाना है। स्मार्ट IR डिवाइस जो हमने अभी कनेक्ट की है उस पर क्लिक करना है। अब हमें टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी की अकॉर्डिंग अपने ऑटोमेशन को सेट करना है। जैसे मैं अभी सेट कर रहा हूँ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जब मेरे कमरे का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब मेरी AC ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो 21.1 डिग्री सेल्सियस पे सेट करके मैं इसके जो बीच में दे रखा है कि मतलब जब एग्जैक्ट ये डेटा आ जाएगा तो ये AC ऑफ कर देगा। उसके लिए मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जब देन वाले ऑप्शन पे प्लस पे आएगा कैन कंट्रोल सिंगल डिवाइस पे क्लिक करना है। अब हमें एयर कंडीशनर को सिलेक्ट कर लेना है जो हमने अभी ऐड की थी। जब 21 डिग्री सेल्सियस हमारी रूम का टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो हमारी AC ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर आपने स्मार्ट फैन लगा रखा है या स्मार्ट स्विच का यूज करके अपने फैन को स्मार्ट बना रखा है तो आप चाहें 21 डिग्री सेल्सियस आने पे अपने फैन को ऑन भी कर सकते हैं। जैसे आपकी AC ऑफ हो गई है और फैन को ऑन करना चाहते हैं तो देन पे दोबारा क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, कैन कंट्रोल सिंगल डिवाइस पे जाना है, फैन का लोगो जो आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करना है, फैन स्विच पे जाना है। अब आप चाहें तो अपने फैन की स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं और चाहे तो उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा फैन ऑन हो जाए तो ऑन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और सेव कर देना है। इसको सेव करने से पहले इस सीन को एक नाम देना पड़ेगा तो इसको नाम देने के लिए मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ AC ऑफ। कंफर्म पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेशन सेव हो गया है। अब हमें फिर से प्लस पे क्लिक करना है, व्हेन डिवाइस स्टेटस चेंज पे क्लिक करना है, स्मार्ट IR सेंसर पे क्लिक करना है, फिर से टेम्परेचर पे सिलेक्ट करना है। अब हमें ये टेम्परेचर
28 डिग्री सेल्सियस सेट कर देना है। मतलब जब हमारे रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस हो जाए, क्योंकि 3 से 4 घंटे के बाद हमारी एसी अगर बंद रहेगी तो अप्रॉक्स टेम्परेचर इतना ही आ जाएगा। 28 सिलेक्ट करने के बाद इक्वल साइन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है और देन पे क्लिक करके कंट्रोल सिंगल डिवाइस पे जाके अपने एयर कंडीशनर को सिलेक्ट करना है और अब हमें इसके टेम्परेचर को सेट कर देना है कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या जो भी आप टेम्परेचर में चाहें ऑन ऑफ में दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। पर ये गैप थोड़ा ज्यादा रखिएगा, क्योंकि गैप अगर आप बहुत कम रखेंगे तो एसी बहुत जल्दी ऑन ऑफ होगी, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को कम करने के बजाय बहुत बढ़ा सकती है। इसलिए इस चीज में सावधानी बरतें। मैं 20 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, देन पे दोबारा से क्लिक करना है कि जब ये टेम्परेचर मेरे रूम का आ जाए तो मेरे कैन कंट्रोल डिवाइस पे जाके मुझे फैन को ऑफ भी कर देना है, जिससे फैन ऑफ भी हो जाए। अब सेव कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके सेव करके ऑटोमेशन को दोबारा नाम देना है। इसको मैं एसी ऑन का नाम दे रहा हूँ और कंफर्म कर दे रहा हूँ। इस ऑटोमेशन के थ्रू अब आप अपनी एसी को कम यूज करके अपने रूम के टेम्परेचर को ज्यादा मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपकी एसी में ये फीचर है कि आप अपनी एसी को 24 पे सेट करके छोड़ देंगे और आपकी एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। आप अपनी एसी को किसी भी टेम्परेचर पे सेट करिए, वो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ प्रोसेस करती रहती है। मतलब उसका कंप्रेसर ऑन रहता है, उसका आउटडोर यूनिट ऑन रहता है, जो अच्छी खासी बिजली खाता है। पर जो आपको ये डिवाइस मैंने बताई है स्मार्ट आईआर ब्लास्टर, ये आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना ही कम होगा। इस ऑटोमेशन के थ्रू आप अपनी एसी के बिल को हाफ कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो इस ऑटोमेशन को टाइमर में भी सेट कर सकते हैं कि मतलब ये ऑटोमेशन सिर्फ रात में रन हो। मान लीजिए आप रात को 11 बजे अपने बेडरूम में लेटने के लिए आते हैं और सुबह 8 बजे से पहले बाहर नहीं निकलते हैं, तो आप अपने बेडरूम को बंद करके ये ऑटोमेशन को टाइमर पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये सिर्फ ऑटोमेशन रात को 8 बजे ट्रिगर हो और सुबह 11 बजे तक ही ट्रिगर हो, उसके बाद या उसके पहले ट्रिगर ना हो, कि जिससे आपकी एसी दिन में चल सके और रात में जब आप इसको बंद करना चाहें तो ऑटोमेशन से ये बंद भी हो सके। दोस्तों, इस ऑटोमेशन में टाइमर फंक्शन का यूज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लीजिए आप रात में तो रूम में रहते हैं, दिन में आप अपने ऑफिस चले जाते हैं, आपकी वाइफ किचन में होती है या बाकी फैमिली मेंबर्स कहीं और होते हैं, तो अगर आप रूम में नहीं भी हैं तब भी ये डिवाइस ऑटोमेटिकली आपकी एसी को ऑन ऑफ अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर करती रहेगी, जिससे आपका एसी का बिल बढ़ेगा और बेवजह एसी चलेगी। तो उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा फंक्शन है टाइमर फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, टाइमर फंक्शन को यूज करके आप इस ऑटोमेशन को केवल रात में चला सकते हैं, या अगर दिन में चाहें तो आप दिन में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दोपहर में या जिस भी टाइम आप चाहें उसके अकॉर्डिंग इस टाइमर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। टाइमर फंक्शन को यूज करने के लिए हमें सीन्स पे जाना है, एसी ऑन पे जाना है और प्री कंडीशन का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। इस पे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वैलिड व्हेन एनी कंडीशन इज मेट, इसको हमको टच नहीं करना है। और दूसरा ऑप्शन है इफेक्टिव पीरियड ऑल डे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑल डे का, डे टाइम का, नाइट टाइम का और कस्टम का। हमें कोई भी फंक्शन यूज करने से पहले उसके सारे डिटेल समझ लेने हैं। जैसे डे टाइम, इनका डे टाइम सनराइज से सनसेट होता है, मतलब सुबह 5 से 6 बजे जब भी सूर्योदय होता है उस टाइम ये टाइमर फंक्शन ऑन हो जाएगा और सूर्यास्त के टाइम ये ऑफ हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से नाइट में ये सनसेट से ऑन हो जाएगा और सनराइज पे ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कस्टम का यूज करना है। कस्टम पे जाके हमें अपने मन के अकॉर्डिंग टाइम सेट करना है कि मान लीजिए आप 8 बजे रात में चाहते हैं कि ये टाइमर फंक्शन ऑन हो जाए, मतलब ये ऑटोमेशन सिर्फ रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक ही रन हो, और जब 7 बजने के बाद अगर इसके टेम्परेचर में चेंजेस भी आते हैं तो आपकी एसी ऑन और ऑफ ना हो, जिससे आपकी एसी का बिल बच सके। तो हमें यहाँ पे अपने टाइम डाल के जो आपका रिक्वायर्ड टाइम है उसको एंटर करके कंफर्म कर देना है और डन पे क्लिक कर देना है और फिर से डन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अब सेम तरीके से आप दूसरे ऑफ वाले फंक्शन में भी टाइमर फंक्शन यूज करिएगा। उसके बाद आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपनी जो रूम की एसी है उसको ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रात में या दिन में जब आप चाहें तो कर सकते हैं और अपनी एसी का बिल बचा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस की। ये डिवाइस मैंने अमेजन से अप्रॉक्स 1000 की परचेज की थी, पर इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे अभी मैंने ये जब इसका प्राइस चेक किया तो ये अप्रॉक्स 1200 की है। इस डिवाइस का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ, आप अगर चाहें तो वहां से भी परचेज कर सकते हैं। सेम डिवाइस कई और ब्रांड्स भी लाते हैं, पर ये चाइनीज कंपनी है तो ये प्रोडक्ट चाइना से इम्पोर्ट होकर आता है। उसके बाद इंडिया में बहुत से लोग इसको ब्रांडिंग करते हैं।
उसी तरीके से एक कंपनी है ओकोस करके। ओकोस सेम प्रोडक्ट हमें अप्रॉक्स 2400 रुपए में देती है, पर मुझे इस डिवाइस में और ओकोस के डिवाइस में कोई फर्क नहीं लगा, इसीलिए मैंने ये डिवाइस परचेज की। मैं दोनों डिवाइस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप चाहें तो उस डिवाइस को ओकोस का या जो प्रोडक्ट मैंने लिया है टेप का, दोनों में से कोई भी परचेज कर सकते हैं। आप अगर सर्च करने जाएंगे तो सेम डिवाइस आपको बहुत सारे ब्रांडिंग के साथ अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे और बाकी ऑनलाइन स्टोर्स पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। पर टेप का प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी और बाकी सब क्वालिटीज मुझे ठीक लगी हैं, इसीलिए मैंने ये परचेज किया है। इस डिवाइस में बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एलईडी में कोई बैकलाइट नहीं दे रखी है, इसलिए अंधेरे में हम इसका टाइम नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें मोबाइल अपना यूज करना पड़ेगा या फिर अपने कमरे की लाइट को ऑन करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही स्मार्ट होम ऑटोमेशन से जुड़ी सारी वीडियोस देखने के लिए, गैजेट्स के जेन्युइन रिव्यू के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ हमें शेयर करते रहिए। हमारे वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो फिर आने वाला है। इसी के साथ जय हिंद।